हे गाइस, तो अवतार द वे ऑफ वाटर एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली अब थिएटर्स में आ चुकी है और फिर से ये मूवी हमें पैंडोरा पर पहुंचा देती है। ना सिर्फ ये मूवी और इसका एंडिंग काफी इमोशनल था, लेकिन साथ ही साथ इस मूवी ने कई सारी हिंट्स दी अवतार 3 के लिए भी। इस वीडियो में हम इसी अवतार 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के एंड में हम स्पाइडर, जो कि क्वारिज का ही बेटा है, उसे हम क्वारिज के अवतार विजन को बचाते हुए देखते हैं और स्पाइडर दोबारा सलीस के पास चला आता है। लेकिन अब क्वारिज का आगे क्या होगा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मूवी के एंड में ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई है, बस क्वारिज के साथ आई हुई टीम यहाँ पे खत्म हुई है। अभी भी ह्यूमंस का एक लार्ज पोर्शन इस सिटी में मौजूद है, जहाँ वो बाकी अर्थ के ह्यूमंस के लिए नई कॉलोनी बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि क्वारिज सबसे पहले वहीं पर जाएगा, और जैसे कि वहाँ की जनरल ने कहा, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त जेक सली ही है, जो उनके ऑलमोस्ट सारे कामों को रोकने की कोशिश करता रहा है। डेफिनेटली अब क्वारिज और वहाँ के लोग दुगनी तैयारी के साथ फिर से जेक सली और मेट काइना के लोगों पे हमला करेंगे। मूवी में उस जनरल ने ऑलरेडी ह्यूमंस के इंटेंशंस बता दिए कि कैसे प्लैनेट अर्थ अब धीरे धीरे मर रहा है। सो उनका अल्टीमेट गोल अब पैंडोरा पर रह रहे सभी नावी लोगों को हटाना है, सो दैट पैंडोरा को अर्थ के लोगों के लिए रहने लायक बनाया जा सके। और इसका मतलब ये भी है कि और भी ह्यूमंस अगली मूवी में पैंडोरा पर आएंगे और भी ज्यादा वेपनरी के साथ। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेक और पूरी नावी कम्युनिटी इनसे कैसे लड़ेंगे। अवतार 2 ने वैसे इसकी हिंट ऑलरेडी दे दी है हमें। जब क्वारिज और उसकी पूरी टीम जेक और नेथिरी के बच्चों पर हमला करती है, तब किरी, जो कि असल में डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन की बेटी है, वो अपनी एवा के साथ कनेक्शन की वजह से क्वारिज के टीम के अंडर वाटर मशीन्स को सिंगल हैंडेडली रोक देती है। डेफिनेटली उसका कोई गहरा कनेक्शन है एवा के साथ, जो उसे पैंडोरा के सभी क्रीचर्स के साथ जोड़ देता है। उसके फादर की आइडेंटिटी अभी भी एक क्वेश्चन है, जिसका जवाब प्रोबेबली हमें थर्ड पार्ट में मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा वेपन जेक और सभी नावी लोगों के पास किरी ही है, और यहाँ लग रहा है कि जेक के लिए आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला। मूवी के क्लाइमैक्स में जेक और नेथिरी अपने सबसे बड़े बेटे नेटेयम को खो देते हैं, और नेथिरी पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। जब क्वारिज किरी को कैप्टिव रखता है अपने पास, तो नेथिरी स्पाइडर को यूज करती है किरी को छुड़वाने के लिए, और जब वो क्वारिज को थ्रेटन कर रही होती है, तब वो लिटरली स्पाइडर को चोट पहुंचाती है। ऑब्वियसली नेटेरी यहाँ अपने बेटे की मौत की वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसके कब्जे में उसी इंसान का बेटा था, जिसकी वजह से उसका खुद का बड़ा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। और अब क्योंकि जेक ने ऑफिशियली स्पाइडर को अडॉप्ट कर लिया है, तो ये बात नेटेरी को जरा भी पसंद नहीं आई होगी। हो सकता है कि नेटेरी और जेक दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाए अवतार 3 में। ऑलरेडी उसने इस मूवी में 2 बार जेक की बात मानी, और दोनों ही बार उसकी फैमिली मुसीबत में आ गई। नो डाउट जेक को यह बात मूवी के एंड में रियलाइज जरूर होती है कि अब वो भाग नहीं सकता अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उसे लड़ना ही होगा। लेकिन नेटेरी अब एक तरह से जेक से डिटैच जरूर होगी, और अपने बच्चों के डिसीजंस अब वो खुद लेगी। यानी कि हमें एक और नया एंगल देखने मिलेगा उनके फैमिली का अगले पार्ट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट में अनऑब्टेनियम मिनरल था जो पूरे पैंडोरा प्रोग्राम को फाइनेंस कर रहा था, उसी तरह अवतार द वे ऑफ वाटर में हमें एक नई चीज देखने मिली, एक येलो कलर का फ्लूइड जिसे मूवी में अमृता कहा गया है। इस फ्लूइड का एक ड्रॉप ना सिर्फ 80 मिलियन में बिकता है, लेकिन इसे कंज्यूम करने वाले की एजिंग परमानेंटली रुक जाती है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये अमृता अवतार 3 और आगे की सीक्वल्स में कैसे यूटिलाइज होता है। प्रीटी श्योर कि एक पॉइंट पर क्वारिज और जेक दोनों ही इसे कंज्यूम करेंगे। जेक को तो कंज्यूम करना ही होगा, कंसिडरिंग ह्यूमंस इस प्लैनेट पर हमेशा आते ही रहेंगे, और नावी कम्युनिटी के पास बस एक जेक ही है जिसे अर्थ के लोगों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है, और ह्यूमंस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार भी वो खुद ही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर पैंडोरा पर ये प्रोग्राम चला कौन रहा है। ये बात अभी भी एक मिस्ट्री रही है पहली मूवी से। जो भी इस प्रोग्राम को चला रहा है, डेफिनेटली उसे अब जेक के बारे में पता चल ही गया होगा, कंसिडरिंग उसने 2 बड़े ह्यूमन ऑपरेशंस को साबोटाज कर दिया है पैंडोरा पर। हो सकता है कि थर्ड पार्ट फाइनली उस इंसान को रिवील करे जो पैंडोरा में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। डेफिनेटली उसकी कोई हिस्ट्री रही होगी पैंडोरा और नावी के साथ, जिसके चलते उसने इतने सारे एक्सपेडिशन शुरू किए पैंडोरा पर। मे बी अवतार 4 इसी हिस्ट्री पर फोकस करेगी, और अवतार 5 फाइनली जेक और पूरी नावी कम्युनिटी वर्सेस ये इंसान और उसकी पूरी मिलिट्री पर बेस्ड होगी। ऑफ कोर्स ये थियरी काफी लॉन्ग शॉट है, लेकिन जेम्स कैमरन ने इनकी सीड्स ऑलरेडी अवतार द वे ऑफ वाटर में प्लांट कर दी है। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी अवतार 3 को लेकर। आपके हिसाब से अवतार 3 किस प्लॉट पर फोकस कर सकती है? केरी के फादर के ऊपर, या फिर इमॉर्टल बनाने वाले लिक्विड अमृता के ऊपर, या फिर किसी और प्लॉट के ऊपर?
अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।